प्यार का सफर। धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। धनिया भोपाल की रहने वाली थी, जबकि राहुल मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है, और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। धनिया और राहुल की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगीं। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की, जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। राहुल की मुस्कान में धनिया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं, और धनिया की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन राहुल ने धनिया को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था, जहां से पूरे शहर का नजारा अद्भुत दिखता था। राहुल ने धनिया से कहा, आओ हम दोनों वहां जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। धनिया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहां की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने धनिया से कहा, धनिया, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? धनिया और राहुल का प्यार का यात्रा। धनिया और राहुल एक छोटे से शहर में रहते थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। राहुल एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था, जबकि धनिया खुशमिजाज और चुलबुली थी। उनकी मुलाकात पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई, जहां धनिया को एक किताब चाहिए थी जो राहुल पहले से ही पढ़ रहा था। धनिया ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इस किताब को जल्दी नहीं छोड़ोगे तो मैं इसे खुद ही ले लूंगी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है? पहले किताब पढ़ने दो, फिर तुम्हारी बारी आएगी। इस हल्की फुल्की तकरार में ही दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी से शुरू हुई ये बातचीत अब कॉलेज कैंटीन, पार्क और यहाँ तक कि कॉलेज के बाहर की जगहों तक पहुँच गई। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुकून महसूस करने लगे थे। राहुल को धनिया की बातों में मासूमियत और धनिया को राहुल की संजीदगी भाने लगी थी। वक्त बीतता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। राहुल ने अपने मन की बात धनिया से कहने का फैसला किया। एक दिन राहुल ने धनिया को शहर के सबसे खूबसूरत बगीचे में बुलाया। वहां पहुंचते ही राहुल ने एक गुलाब का फूल धनिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, धनिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? धनिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राहुल का हाथ थामते हुए कहा, राहुल, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद दोनों की जिंदगी में एक नया सफर शुरू हुआ। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम बांटते रहे। उनके प्यार की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते, एक दूसरे का साथ निभाते रहे। धनिया और राहुल ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। उनका प्यार, उनकी दोस्ती और उनका साथ एक मिसाल बन गया। प्यार की यह यात्रा आज भी जारी है, जहां दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर रहे हैं।